हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाला, देखिए बात करने वाले हैं बड़े बाउंस। मार्केट में छोटे स्टॉक्स में बड़ा बाउंस देखने को मिला है। इलेक्शन के नतीजे भी आपके सामने आज की डेट में आए और शेयर्स ऐसे उछले मानो कि बिल्कुल टच करके ऐसे जंप किया, बिल्कुल बिल्ली की तरह। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, इस बाउंस को समझने की कोशिश करेंगे और आगे की रणनीति के बारे में बात करेंगे। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मार्केट के लिए होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके बहुत काम के, इसको देखें, समझे, सीखे। और मार्केट गिर रही थी तो कल हमने इंपॉर्टेंट, बिल्कुल किस तरीके से ईटीएफ आप एक्युमुलेट कर सकते हो उसकी चर्चा करी थी। और ये ईटीएफ क्यों फायदेमंद होता है उसकी चर्चा करी थी। कैसे इसको मार्जिन की तरह आप यूज कर सकते हो इसकी चर्चा करी थी काफी डिटेल में। आप इस वीडियो को देख सकते हो और जरा एग्जांपल के साथ देखेंगे। उससे पहले जरा चलते हैं नतीजों की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, छोटी सी चीज, आप इसका जवाब जरूर देना। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। यहाँ पे हरियाणा में बहुत ऐसे चीज़ें चल रही थी कि भाई जो बीजेपी है, जो कि रूलिंग थी, ये गवर्नमेंट में नहीं आएगी। लेकिन आप जरा नतीजों को देख सकते हो किस तरीके से वापसी देखने को मिली है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो 48 बीजेपी की जीत ही चुकी है, ऑलमोस्ट सरकार बीजेपी की ही बन रही है। बट एक क्वेश्चन आपके लिए है, मतलब जैसे रूलिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी पिछले कुछ टाइम से रूल कर रही है, लेकिन जैसे ही चीजें बीजेपी के अगेंस्ट जाती हैं या एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती है, मार्केट में गिरावट सी क्यों देखने को मिलती है। मतलब ठीक है, मार्केट में एकदम गिरावट देखने को मिलती है। अब आपके जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? जैसे कि आपने जून में देखा, नतीजे जैसे ही अगेंस्ट आ रहे थे, मार्केट एकदम धड़ाम से गिरी, काफी नीचे गिर गई। ये ऐसा क्यों होता है? अक्सर ये देखने को मिलता है, मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करती है अगर बीजेपी अच्छा करती है। और एक पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, यहाँ पे अगर छोटी छोटी एरिया, जैसे आप ये देखो, ये पानीपत सिटी है हरियाणा में, और ये फरीदाबाद का एरिया हरियाणा में, देखिए ये वाला जोन, ये गुड़गांव का एरिया है ना, जहाँ पे मेजरली सिटीज है। अगर आप देखो यहाँ पे ये हिसार का एरिया है, ये छोटी छोटी सिटीज है, मेजर पॉपुलेशन है यहाँ पे। अगर आप देखो रोहतक का एरिया है। और अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो सिटीज का एरिया है, वहाँ के लोग बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं? मतलब वहाँ पे मेजोरिटी देखो जहाँ है, तो क्यों वहाँ के लोग, अगर हरियाणा की बात की जाए, जो पूरी सिटीज में जो है वो बीजेपी का ही बोलबाला आपको दिख रहा है। जो छोटा छोटा एरिया दिख रहा है, क्योंकि विधानसभा में एक पर्टिकुलर मैं कहूँगा पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो छोटा सिटी, महासिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो छोटे छोटे एरिया में आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये पानीपत, सोनीपत, आप देखो फरीदाबाद का एरिया, गुड़गांव का एरिया, क्यों पसंद करते हैं मतलब बीजेपी को? मेरा एक जस्ट एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आपके लिए है। और दूसरा ये बात कि भाई गवर्नमेंट मार्केट मतलब पॉजिटिव रिएक्ट क्यों करती है जब कभी भी हो एनडीए या बीजेपी के पक्ष में बात आती है, या फिर आप कहोगे अभी के टाइम पे रूलिंग पार्टी के पक्ष में यहाँ पे चीजें चल रही हो, क्यों ऐसा क्यों? थोड़ा सा आप इसका जवाब जरूर दीजिए मुझे और कमेंट के थ्रू। और फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखो, जो आर्टिकल 370 गया, उसके बावजूद भी यहाँ पे बीजेपी बहुत ही, मैं बहुत ही नहीं कहूँगा क्योंकि बीजेपी का एरिया ये स्ट्रांग होल्ड था, यहाँ ये जीतेगी है। और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा अब्दुल्ला जी पूरा का पूरा यहाँ पे फिर से चीफ मिनिस्टर बनने को तैयार हैं, ये देख सकते हो आप क्लियरली। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और इसकी वजह से मार्केट में एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो थोड़ा जरा देखते हैं, एक स्टॉक को भी देखने की कोशिश करेंगे, इसके माध्यम से मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे स्टॉक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स में जहाँ बड़ा गिरावट देखने को मिला था पिछले कुछ टाइम में, इंडिया मार्ट, इंटरमेश का ही एग्जाम्पल लेते हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कभी भी वो स्टॉक्स में उस तरीके की अपॉर्चुनिटी को देखना है जहाँ पे चीज़ें आपके कंट्रोल में हो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए 2 दिन में फॉल हुआ और अभी आप देखोगे अक्सर छोटे स्टॉक्स वगैरह आप देखो, जैसे ये लास्ट कैंडल बनी थी, मतलब जो आज की कैंडल बनी है उसने पूरा का पूरा ढक लिया है इसको। बल्कि आज की कैंडल ने यहाँ पे 3 कैंडलों को एक साथ बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया। मैं 3 कैंडल्स क्यों कह रहा हूँ, देखिए 1 2 3, इतनी जबरदस्त कैंडल, वॉल्यूम भी देखिए, पूरी 3 कैंडलों को एक साथ खत्म किया। जरा सोचिए, 3 दिन का जो फॉल था, एक दिन में पूरा का पूरा जड़ से साफ हो गया। जरा सोचिए। और अक्सर अगर आप आज के छोटे स्टॉक्स को देखोगे तो पहली ये जो कल का फॉल वाली कैंडल थी उसको तो ढक ही लिया है, और कईयों ने 2 कैंडल्स को ढका है, कईयों ने 3 कैंडल्स तक को, जैसे इंडिया मार्ट इंटरमेश ने ढका है। इससे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अब जो आपके स्टॉप लॉसेस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा
इससे नीचे बफर पे स्टॉप लॉस लगाने का। अगर मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करती है तो थोड़ा और करेक्शन, कंसोलिडेशन, उसके बाद और पॉजिटिविटी, तो एक स्टॉप लॉस लगाने का। दूसरा, हमेशा कभी भी एंट्री करनी है क्लोज टू द मूविंग एवरेज, बड़े टाइम फ्रेम का साथ आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे किसी ने, अगर यहाँ पे देखिए ये इंडिया मार्ट इंटरमैश का शेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंट्री का मौका यहाँ पे कंसोलिडेशन में यहाँ मिला, ये वीकली चार्ट है, रैली आई और स्टॉप लॉस इन जोन्स पे था कहीं, और किसी ने अगर फ्रेश एंट्री इन जोन्स में, क्योंकि हमने काफ़ी चर्चा करी इसकी, मई जून में स्टॉक कभी भागा नहीं है, फिर से चर्चा कर रहे हैं। अगर मान लो किसी ने 2700-2800 पे यहाँ पे एंट्री लिया विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, तो आप क्लियरली देख रहे हो कंसोलिडेशन को, लेवल को देख रहे हो, यू आर वेरी नियर, यू आर वेरी क्लोज, अभी आप दूर नहीं हो। तो पास होते हैं तो रिस्क कम होता है, इसलिए चाहे छोटा स्टॉक हो या बड़ा स्टॉक हो, पास होते तो रिस्क कम होता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ इंडिया मार्ट इंटरमैश ने जबरदस्त एक ही दिन में 3 कैंडल्स को कवर कर लिया, वो आप देख रहे हो। और पूरी वीकली कैंडल, मतलब मंडे ट्यूसडे 2 दिन हुए, उसमें एक दिन का फॉल था, वो आप क्लियरली कैंडल से देख पा रहे हो कि क्या जबरदस्त बाउंस बैक किया है। इसी तरीके का बाउंस बैक और स्टॉक्स ने भी यहाँ पे किया है। तो आपके लिए बहुत सारे स्टॉक्स, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि गिरावट जो है वो अपॉर्चुनिटी लेके आती है, गिरावट हमेशा अपॉर्चुनिटी लेके आती है और आपको नए नए, मैं कहूँगा, मौके देती है। तो इसीलिए गिरावट मार्केट के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। वो आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देगी। जहाँ पे स्टॉक्स आसमानों पे पहुंच गए, वहाँ पे करेक्शन आएगी तो वो अपने जोन में आएंगे जहाँ पे आप बाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ ये क्लोज टू मूविंग एवरेजेस आ चुका है, अब बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है हमेशा। क्योंकि जब चीज़ें एकदम हाथ से निकल जाती है, बहुत दूर निकल जाती है, तो हमको क्या चाहिए होती है, करेक्शन चाहिए होती है, ताकि हम उसमें एंटर कर पाए, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। मान लो इसमें मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ कहीं पे 3000 के आसपास मेरा प्लान है एंटर करने का, और मेरा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 2700 का। मुझे दिख रहा है कि 300 पॉइंट का रिस्क है, क्योंकि इस फॉल ने आपको एक एंकर दिया, आपको एक लेवल दिया कि यार आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका जो रिस्क है, वो नया रिस्क इस हिसाब से डिफाइन हो गया। मान लो आपने यहाँ एंट्री कर दी थी कहीं विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, अब आपको पता है अब चीज़ें उठेंगी, जैसे ये ऊपर जाएगा तो चीज़ें उठ के और ऊपर जाके एक बढ़िया आपको रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें देंगी। तो गिरावट क्यों फायदेमंद है? अपॉर्चुनिटी के लिए और रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो हमने इंडिया मार्ट इंटरमैश के थ्रू इस शेयर को समझने, इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी, लेकिन ढेर सारे और स्टॉक्स हैं जहां पे इस तरीके के बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिले हैं, मैं कहूंगा, और उसको देखे, समझे, सीखे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, अगेन पिक्चर में क्या रखना है, रिस्क मैनेजमेंट को पिक्चर में क्या रखना है। अब रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एक ओवरऑल बेसिस पे, जैसे आपका कैपिटल साइज मान लो 10 लाख है, आपने उसके 50 टुकड़े कर दिए, ये तो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट हो गया। एक स्टॉक लेवल पर रिस्क मैनेजमेंट, मान लो मैं इसको 3000 पे खरीद रहा हूँ, मेरा पता है भाई यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, इसके बेसिस पे मेरा पोजीशन साइज हो गया, तो दिस इज नाउ सेकंड लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। रिजल्ट, इलेक्शन, हरियाणा, जम्मू कश्मीर नतीजे आपको कैसे लगे वो आप बताइए कमेंट के थ्रू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।